सोचो तुम एक दिन सुबह ऑफिस के लिए निकलते हो, 9 बजे पंच इन करते हो, बॉस की मेल्स रिप्लाई करते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, डेडलाइंस चेज करते हो और रात तक थककर घर लौट आते हो। महीने भर लगातार ये साइकिल चलती है। फिर एक दिन फोन पे एसएमएस आता है, योर सैलरी क्रेडिटेड। एक पल के लिए लगता है लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन असल कहानी शुरू होती है उसी सेकंड से। तुम्हें लगता है 50,000 रुपए की सैलरी तुम्हारे हाथ आई, पर रियलिटी में तुम्हारे हाथ में सिर्फ 25-30 हजार रुपए की रियल वैल्यू बची। कैसे? सबसे पहले गवर्नमेंट तुम्हारी इनकम का 20-30% टैक्स काट लेती है। फिर तुम जब भी खरीदारी करते हो 18% जीएसटी अलग से। मतलब तुम अपनी हार्ड अर्न्ड सैलरी का एक बड़ा हिस्सा वैसे ही दे रहे हो बिना समझे। और फिर आती है इन्फ्लेशन, जो तुम्हें दिखाई नहीं देती पर तुम्हारी जेब का खाली होना पक्का करती है। 10 साल पहले पेट्रोल 50 रुपए था, आज 100 रुपए क्रॉस कर गया। 10 साल बाद तुम्हारी सैलरी शायद डबल हो जाए, पर तुम्हारे खर्चे ट्रिपल हो चुके होंगे। यह है 9 to 5 जॉब का असली स्कैम। तुम्हें लगता है सैलरी तुम्हें सिक्योर करती है, लेकिन असल में तुम एक इनविजिबल ट्रैप में फंस रहे हो। हर महीने तुम अपना टाइम बेच रहे हो एक फिक्स्ड प्राइस पर, और उस पैसे का असली वैल्यू तुम्हारे सामने से धीरे धीरे निकल जाता है। ये सच कोई एचआर, कोई स्कूल और कोई कॉर्पोरेट तुम्हें कभी नहीं बताएगा। चलो एक कहानी के थ्रू समझते हैं। दिल्ली का राजेश, एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 60,000 रुपए सैलरी कमा रहा है। पेरेंट्स प्राउड हैं, बेटा सेटल्ड हो गया। सोसाइटी के हिसाब से राजेश की लाइफ सॉर्टेड है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? उसकी सैलरी का 12,000 रेंट में चला जाता है, 10,000 कार ईएमआई में, 8,000 ग्रोसरीज में, 5,000 पेट्रोल में और बाकी छोटे मोटे खर्चे, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, वीकेंड आउटिंग, मोबाइल रिचार्ज। महीने के एंड में बैलेंस 0। एक तरफ राजेश अपनी जॉब के थ्रू अपनी लाइफ बस सर्वाइव कर रहा है, दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग में एक बिजनेसमैन है मिस्टर मेहता, जो एक स्मॉल स्टार्टअप चला रहा है। उसके पास शायद फिक्स्ड सैलरी नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोडक्ट अमेज़न पर बेचकर महीने के 2 लाख रुपए जनरेट कर रहा है। राजेश और मिस्टर मेहता दोनों एक ही शहर में एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, पर उनका पैसा बनाने का सिस्टम अलग है। राजेश पैसा कमा रहा है सिर्फ अपने टाइम के एक्सचेंज में। जब वो काम करेगा तभी पैसा आएगा, लेकिन मेहता ने एक सिस्टम क्रिएट किया जहां पैसा उसके सोने के वक्त भी आ रहा है। यही फर्क एक सैलरीड एम्प्लॉई और वेल्थ क्रिएटर में होता है। एम्प्लॉई अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट होता है, एक तरह का फाइनेंशियल ड्रिप सिस्टम, और जो एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर होता है वो मल्टीपल टैब्स खोल देता है पैसा आने के। और यही रीजन है कि राजेश 10 साल बाद भी ईएमआई और टैक्स के झंझट में फंसेगा, जबकि मेहता की नेटवर्थ मल्टीप्लाई हो चुकी होगी। अब आती है असली कहानी, जो अक्सर लोग छुपाते हैं। तुम्हें लगता है सैलरी तुम्हारी सिक्योरिटी है, लेकिन असल में ये गोल्डन केज है। तुम्हें एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट दिया जाता है, 5% या 10% हर साल, लेकिन इन्फ्लेशन खुद 7-8% की स्पीड से तुम्हारी सैलरी का वैल्यू खा जाता है। मतलब तुम्हें लगता है तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, लेकिन रियल में तुम बस वहीं के वहीं हो, और टैक्सेशन तो तुम्हारी इनकम का और बड़ा हिस्सा साइलेंटली ले जाता है। तुम कमाते हो 100, घर आता है 70 और खर्चे आते हैं 90। ये साइकिल कभी रुकती ही नहीं। अब सोचो, अगर तुम अपनी सैलरी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो तो तुम्हारी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, टाइम बेचना। तुम्हारे पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उससे ज्यादा तुम काम नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी अर्निंग का लिमिट फिक्स हो गई। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कोई लिमिट नहीं होती। अगर उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो एक प्रोडक्ट या सर्विस 1000 लोगों को रीच करे, तो उनकी इनकम एक्सपोनेंशियल हो सकती है। और सबसे डार्क रियलिटी ये है कि 9 to 5 जॉब तुम्हें कंफर्ट इल्यूजन देती है। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, पीएफ है, मेडिकल है, प्रमोशंस हैं, लेकिन एक रिसेशन आया, एक ले ऑफ हुआ और तुम्हारी सिक्योर जॉब खत्म। तुम्हारी जिंदगी उस एक पेचेक पे लटकी रहती है, और इसी वजह से मिडिल क्लास अपनी पूरी लाइफ एक रैट रेस में निकाल देता है, लोन भरते भरते, ईएमआई और बिल्स के नीचे दबा हुआ। ये स्कैम इसलिए डेंजरस है क्योंकि तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है। अब सवाल ये है कि इस ट्रैप से निकला कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ स्कैम समझना काफी नहीं है, इसके प्लान भी जरूरी है। रूल नंबर 1 याद रखो, सैलरी सर्वाइवल के लिए है, फ्रीडम के लिए नहीं। तुम्हें सैलरी से अपना घर चलाना है, लेकिन वेल्थ बनानी है सैलरी के बाहर। पहली चीज, अपना एक्सपेंस डिसिप्लिन। हर महीने अपनी सैलरी का 30% बचाकर इन्वेस्टिंग में लगाओ, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या एसआईपी। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा वेपन है जो सैलरी के स्कैम को तोड़ सकता है। अगर तुम 25 साल की एज से 15,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करते हो 12% रिटर्न पर, तो 20 इयर्स बाद तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। यह पैसा तुम्हें सैलरी कभी नहीं दे पाएगी। दूसरी चीज, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो। तुम्हारी 9 to 5 जॉब तुम्हें एक फिक्स्ड पैकेज देती है, पर तुम्हारी स्किल्स अनलिमिटेड पैसा बना सकती हैं। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग या डिजिटल प्रोडक्ट्स, जो तुम्हारी एक्सपर्टीज है उसको पैसा बनाने में लगाओ। एक वीकेंड प्रोजेक्ट भी तुम्हें एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम दे सकता है। तीसरी चीज, डेट ट्रैप से बचो।
क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट, फ्लैशी कार ईएमआई या लग्जरी लाइफस्टाइल के चक्कर में मत फंसो। ये सब तुम्हें सिर्फ और ज्यादा स्लेवरी में ढकेलते हैं। रिमेंबर, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक दिन काफी हिम्मत इकट्ठी करके अपना एक सिस्टम बिल्ड करना शुरू करो। चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वो सिस्टम ही तुम्हें एक दिन जॉब से आजादी दिलाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम सिर्फ अपनी सैलरी के सहारे लाइफ जी रहे हो तो तुमने अपना फ्यूचर ऑलरेडी मॉर्टगेज कर दिया है। सैलरी तुम्हें सिर्फ कंफर्ट देती है, लेकिन कंफर्ट एक साइलेंट किलर है। कंफर्ट जोन में बैठकर तुम्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन असल में तुम्हारा यूथ, तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और सबसे दुख की बात क्या है, 20 साल तक तुम रियलाइज करते हो कि तुमने अपनी जिंदगी एक डेस्क के पीछे एक चेयर पर किसी और के सपने के लिए सैक्रिफाइस कर दी। दुनिया के बड़े लोग, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, रतन टाटा हो या स्टीव जॉब्स, सब ने एक फेज में रिस्क लिया। अगर उन्होंने सोचा होता कि सैलरी सेफ है, बस इसी पे टिक जाते हैं, तो आज उनका नाम हिस्ट्री में नहीं होता। तुम्हें भी एक दिन अपना डिसीजन लेना होगा। तुम जॉब के एक कंफर्टेबल स्लेव बनोगे या अपने खुद के एम्पायर का बिल्डर। सोचो, अगर तुम अभी अपने 20s या 30s में हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ा कैपिटल है टाइम। तुम रिस्क ले सकते हो, नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, नए स्किल्स सीख सकते हो। तुम्हारी सैलरी तुम्हें सरवाइव करने के लिए है, लेकिन तुम्हारे एक्शंस तुम्हें फ्री करने के लिए हैं। अगर तुम आज एक एक्स्ट्रा स्किल बिल्ड करते हो, एक साइड हसल स्टार्ट करते हो या इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बनाते हो, तो कल तुम्हारे पास वो फ्रीडम होगी जो सैलरी डिपेंडेंट इंसान कभी नहीं पा सकता। ये गेम सिंपल है, या तो तुम सिस्टम के स्लेव बनो या सिस्टम तुम्हारे लिए काम करे। चॉइस आज तुम्हारे हाथ में है। अब समय आ गया है एक ब्रूटल सच समझने का। 9 to 5 जॉब कभी भी तुम्हें रिच नहीं बनाएगी। जो सैलरी तुम्हें लगती है एक रिवॉर्ड है, असल में वो एक ट्रैप है। हर महीने तुम्हें एक इंजेक्शन मिलता है पैसा का, जिससे तुम्हें लगता है लाइफ चल रही है, लेकिन उस पैसा का असली ओनर कौन है? गवर्नमेंट अपने टैक्स ले लेती है, इन्फ्लेशन अपना हिस्सा खा जाता है और तुम्हारे खर्चे बची खुची सैलरी को निकाल लेते हैं। तुम्हारे लिए बचता क्या है? सिर्फ स्ट्रेस और एक और महीना सरवाइव करने का प्रेशर। अगर तुम्हें सच में फ्रीडम चाहिए तो अभी डिसाइड करो कि तुम जॉब को अपना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक टेम्पररी व्हीकल ट्रीट करोगे। जॉब सिर्फ तुम्हें स्किल और सर्वाइवल का बेस देती है। तुम्हारा असली काम है वेल्थ क्रिएशन सिस्टम्स बनाना, इन्वेस्टिंग, साइड हसल्स, बिजनेस और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। यही चीज तुम्हें एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगी। सोचो, तुम्हें छोटी लाइफ मिली है, क्या तुम इसे किसी और के टारगेट्स अचीव करने में खर्च करोगे या अपने खुद का एम्पायर बिल्ड करने में? आज एक डिसीजन लो। सैलरी को सिर्फ एक स्टेप समझो और अपना खुद का फाइनेंशियल गेम स्टार्ट करो। और अगर ये वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, तुम सैलरी के स्लेव रहोगे या अपनी जिंदगी के किंग बनोगे। चॉइस तुम्हारी है।